कथाएं बहुत विलक्षण हैं। पहली तो मैंने कथा आपको बता ही चुके हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य। ये सुदामा की सुनो, ये प्रेम की कथा है, मित्रता की कथा है। देखिए मित्र को कैसे होना चाहिए और कैसा प्रेम होना चाहिए। भगवान 3 मुट्ठी चना दिए सुदामा को और लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज दिया, समुदाय लेने के लिए। लकड़ी तोड़ते जा रहे हैं, एकत्रित करते जा रहे हैं, सुदामा चना नहीं दे रहे हैं। सुदामा ने वो चना छिपा लिए भगवान से, नहीं दिए चना सुदामा ने। भगवान सोच रहे सुदामा भी नहीं खा रहा, मुझे भी नहीं दे रहा। तो इन्होंने माया भी बादल किया, हवा चलने लगी, थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। सुदामा पेड़ के जड़ के पास में बैठे, कन्हैया ऊपर है तनाव में। सुदामा बोले कन्हैया भैया मोटी सी तना को पकड़ ले, कहीं ऐसा न हो ज्यादा हवा आ जाए तो तू गिर जाए नीचे। सुदामा से कन्हैया बोले मैं तो ठीक हूं, तू देख ले सुदामा कि मैं तो जड़ से ही बैठा हूं। कि ठीक है, हवा चल रही आंधी। सुदामा ने सोचा इससे मौका और अच्छा लगने वाला है नहीं। उसने वो चना की निकाली, फोट लिया और बामे से 1 मुट्ठी चना लिए, मुंह में डाल के चावने लगा। कटर कटर की आवाज हुई। ऊपर भगवान ने जान ली। देखो जब भक्त कुछ करता है तो भगवान तो सब जान लेते हैं, थोड़ा संकेत देते हैं। संकेत में समझ पाओ तो समझ ले, न समझ पाओ तो कोई बात ही ना। संकेत दिया भगवान, बोले भैया सुदामा ये कटर कटर की आवाज कहां से आ रही है? भैया क्या खा रहे हो तुम? और कहीं घेवर रखो है खाए के लिए, सर्दी के मैं तो मरो जा रहे हैं भैया, तुम्हें खाए की पड़ी है। यहाँ कहाँ रखो भला है जंगल में? तो ये कटर कटर कहाँ से हो रही है? ठंडक में नाती बह रही है भैया। हमें पूछो तुम तो भरे पूरे घरे तुम्हें क्या लगते है सर्दी ने भरे पूरे घर वालों ठंड थोड़ी लगते है। हमारे तो नस नस में समाये रही है, हवाई देख रहे कैसी निकल रही है। हाँ गरीबन ठंड लगते है, पैसा वालों ठंड ही ना लगते। सुदामा झूठ बोल गए भगवान से, ध्यान देना, झूठ बोल गए सुदामा। अब भगवान सोच रहे कोई बात नहीं, दोबारा बात करते। दोबारा फिर मुट्ठी डाली, सो कटर कटोरी। वो कहने लगे भैया कुछ खा रहे हो? सुदामा भैया कछु ना खा रहे लेते एकदम भैया। कहाँ रखो यहाँ जंगल में खाए के लिए? कछु ना लेते ही किसमरे कछु ना। ठंड से तुम्हारी दांती बज रही है। और ये पुरस्कार हमारे पास में 51 रुपए का साहिल कुमार सनो बबलेश कुमार मुंशी जी, इसी ग्राम पंचम नगरिया से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमें कर रहे हैं संजेश कुमार सनोब श्री श्यामवीर सिंह, इसी ग्राम पंचम नगरिया से। और 500 रुपया भोलेनाथ के भंडारे में अर्पण कर रहे। ताली बजा के इनका स्वागत करो। ये भंडारे में दान अर्पण किया है। भगवान हमेशा धन धान से भरपूर बने रहें, यही हमारी भगवान से आशा अभिलाषा है। भगवान क्या बोले हैं जानते हो? ये 1 से 1 रुपए विकास यादव सन ऑफ जनवीर सिंह ड्राइवर, इसी ग्राम पंचम नगरिया से ये दान हमें अर्पण किया है। भगवान हमेशा धन धान से भरपूर बने रहें, यही मेरी भगवान से आशा अभिलाषा है। तो भगवान क्या बोले सुदामा भैया कि गुर से कपट मित्र से चोरी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुर से कपट मित्र से चोरी, मित्र से चोरी, के होय निर्धन के होय कोढ़ी।
के होई निर्धन के होई कोड़ी। ये हमारे, इनका नाम है पिंटू। इन्हें दे दियो ना, नहीं ले ले, ले। ये हमारे पिंटू जी हैं और ये भी हमारे पुष्पेंद्र जी हैं। तुम भी लाए, लगा फोटो बनाओगे अच्छे से। ये हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, बड़ा अच्छा भाव है हमारे पुष्पेंद्र। ये हमारे पुष्पेंद्र जी जो हमारे यहाँ इस मंदिर के अध्यक्ष जी हैं, श्री महेंद्र सिंह जी कैप्टन साहब, उनके सुपुत्र हैं। बड़ा अच्छा भाव है पुष्पेंद्र जी का, बिल्कुल भी। जितना पुष्पेंद्र जी हैं स्वभाव उतना ही इनका नरम है, नरम। और कहा भी जाता है कि अगर पिता के पद चिन्हों पर पुत्र चला जाए तब वो माँ बाप धन्य हो जाते हैं। धन्य हैं वो हमारे चाचा जी फौजी श्री महेंद्र सिंह जी, जो इस तरह की संतान को उन्होंने आचरण सिखाया है, संस्कार अर्पण किया है। इसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। ये हार हमारे गले में और ये मुकुट और 500 रुपए और सभी साथियों के लिए दान अर्पण किया है। माताओं ध्यान रखना, बड़ी विलक्षणी अंतिम चरण में इस विदाई के अवसर पर आए हैं हमारे दोनों भाई। मैं भगवान से कामना करता हूं धर्म पर चलते रहें, धन धान से भरपूर बने रहें और अपना नाम धर्म पर चल के ऐसा प्रशस्त रोशन करते रहें जो दुनिया में आपके नाम का चौचंद सितारा लहराता रहे। यही मेरी ठाकुर जी से विनती है, भगवान हमेशा भक्ति में मन लगाए रखें। यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। बोलिए गोविंद भगवान की। माताओं, सुदामा चिड़चिड़ाने लगे और कहने लगे, अगर मैंने कोई भी छल किया है या कपट किया हो तुमसे तो मैं अब है ही कोड़ी हो जाऊं। भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वहां से चले आए। 64 दिन रात भगवान पड़े हैं। गुरु जी के यहाँ सांदीपन के। उसके बाद भगवान चले आए मथुरा में और मथुरा से भगवान द्वारका में पहुंच गए। द्वारकापुरी बसाई। सुदामा अपने घर चले गए। सुदामा की शादी हुई, सुशीला नाम की घर में पत्नी आई। माताओं, धीरे धीरे समय बीतता रहा। ऐसा समय आया कि बेचारे बहुत गरीब हो गए सुदामा। 3-4 बच्चे हो गए, खाने को भी पूरा भोजन नहीं है। बहुत गरीब, इतने गरीब हो गए, पीठी पेट मिले हो गयो एक, चल रहे लकुटिया टेक मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, दर दर जाते धक्का खाते, फटी पुरानी धोती पहन लौट घर को वापस आते। इतने गरीब सुदामा। और इंसान पर जब गरीबी आ जाए तो आदमी सीधे बात नहीं करता, रिश्तेदार भी बात नहीं करते हैं। अगर तुम पे पैसा हो तो रिश्तेदारी लोग अपने आप निकाल लेते हैं, अपने आप। और पैसा नहीं है तो सगे रिश्तेदार को कोई नहीं पूछता है। बन जाते हैं हेतु रिश्तेदार जब जर पास होता है और टूट जाता है रिश्ता जो गरीबी में खास होता है। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन हजार। और दुनिया में पैसे को बड़ा महत्व दिया है, बहुत पैसे को।
एक फिल्म थी धर्मेंद्र की और उसकी जितेंद्र की, उसमें आपने गाना सुना होगा। धर्मेंद्र कहता है वो जितेंद्र कि ऐसा ना वैसा सबसे बड़ा है ईसा, यानी भगवान। तो धर्मेंद्र क्या गाता है उस पर जानते हो? ऐसा ना वैसा सबसे बड़ा है पैसा आसान भाई, पैसा बहुत बड़ा ये उनका चला है। तो दुनिया में इस कलकाल में इस समय पैसे को लोगों ने बहुत महत्व दे रखा है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बेचारे सुदामा से कोई बात भी नहीं करता है। आदमी पे अगर पैसा ना हो, कितना भी सुंदर हो, कुछ भी हो, लेकिन इज्जत नहीं करते लोग। और पैसा हो तो झुका लो बरूटो हो। सीनाक सुआसी और कितना सुंदर इंसान रे, अरे ऐसो पेट बनाए दियो बिधने नाय भरे बेईमान रे, ऐसो पेट बनाए दियो हरनी नाय भरे बेईमान रे। कितना सुंदर इंसान है और पेट की खातिर क्या से क्या नहीं। लोग क्या से क्या नहीं करते मेरे भैया। हरे पेट की खातिर परदेशन में भरी पुली सहनो पड़ जाए, बड़े बड़े मूर्ख प्राणी सो चतुर साब कहनो पड़ जाए। परदेशों में पड़े हैं जी साहब, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर, अरे साहब ऐसे करते बड़े बड़े मूर्ख मिल जाते, बेवकूफ की सूदी कह देते, तो हाँ साहब ठीक है साहब, क्योंकि पैसे के लिए परदेश में पड़े। और अरे पेट की खातिर भैया को है, भैया गोली से दे मरवाए। पेट के लिए फांसी जहर खाई के जितने, अरे फांसी जहर खाई के जितने घर हो गए बेरान रे। ऐसो पेट बनाए दियो प्रभु ने नाय भले बेईमान रे, ऐसो पेट बनाए दियो प्रभु ने नाय भले बेईमान रे। ये हमारे चाचा जी श्री इकबाल सिंह जी इस गाना से हमसे बड़े प्रसन्न हुए और ये 100 रुपए की मुद्राएं हमें अर्पण की हैं, आशीर्वाद दिया है उन्होंने। तो पेट की खातिर क्या से क्या नहीं लोगों को करना पड़ता है।
अरे नैन मृगी सी नाम सुहासी, कितना सुंदर इंसान रे। अरे ऐसो पेट बनाए दियो हर ने ना भरे देखा। अरे पेट की खातिर भले बुरे नए कर्म नर में बन जाए। पेट की खातिर हर एक प्राणी लाज शर्म को ठुकराए। अरे पेट की खातिर प्यारी कन्या और बूढ़े नर को प्यारी जाए। आपने देखा होगा बूढ़े बूढ़े के साथ पैसे वाले हैं, धनवान हैं, और छोटी छोटी कन्या का उनके साथ विवाह किया जाता है। काय के लिए मेरी गरीब कन्या है, इसकी गुजर हो जाएगी हैं? इसलिए इस पेट के लिए अरे झूठे बर्तन बच्चे मांगे, अरे झूठे बर्तन बच्चे मांगे और कर होटल में काम रे। और ऐसो पेट बनाए दियो हर दिन ना भरे बेईमान। ये ऐसो पेट बनाए दियो बिखरे ना भरे बेईमान। याद रखना भैया, पेट के लिए क्या से क्या नहीं करना है आदमी। आज सुदामा बेचारे कुछ नहीं कर पाते तो भिक्षा मांगती है। लेकिन एक बात आपको और बता दें, जो आप एक चौपाई सुनते हो कि एक घर मांगो 10 घर मांगो, एक लोटा आटा मिला नहीं है, दर दर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। ये राधे श्याम में कोई चौपाई लिखी है, लेकिन ये भागवत की बात नहीं है। भगवान के मित्र थे सुदामा, और सुदामा ने दर दर नहीं मांगा। सुदामा कौन थे जानते हो? ब्रह्म ज्ञानी संत थे सुदामा। ब्रह्म को जानने वाले, परमात्मा को समझने वाले, और जो ब्रह्म को जानता है वो तीनों कालों के भविष्य को जानता है। ऐसा ब्राह्मण था वो, कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण भगवान का मित्र नहीं था। और 10 घर मांगे, 20 घर मांगे और एक लोटा न मिले, ऐसा हो सकता है? तब तो द्वापुर था, अब कलयुग है। अगर कलयुग में भिखारी आ जाए मांगने तो समझा लो 3-4 बोरा तो नाक में डाल देते। एक पंचम नगरी में तो 2 बोरी भल्ले जाए वो पूरी, बताओ ना भल्ले जाए। और सुदामा का ऐसे कैसे हो सकता है भैया कि एक लोटो ना मिलते, किनका ना मिल पा रहे, भूखन बच्चा मरे जा रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सत्यता तो कुछ और ही है। ये दान हमारे पास